धन्य धन्य श्री गुरु तेग बहादुर जी, नौवें गुरु सिर्फ सिखों के ही नहीं अपितु सारे भारत देश के। आज शहीदी दिवस जो कि आप सभी को मालूम है कि 17 दिसंबर 2023 को मनाया जाने वाला है और इस शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं श्री गुरु तेग बहादुर जी की जीवनी लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी और यह जीवनी अगले कई भागों में बटी हुई होगी तथा आपसे गुजारिश है कि प्रत्येक भाग को बड़े धार्मिक तरीके से और सावधानी से देखें। दोस्तों और भक्तों, जब धर्म परिवर्तन का काम बहुत ही ज़ोरों पर था, किसी भी हिंदू परिवार का मुस्लिम ना बनने पर उसको सजाए मौत का फरमान उस जुल्मी और आतताई औरंगजेब के द्वारा दिया जाता था, जिसने हिंदू धर्म को तहस नहस करने, मंदिरों को तोड़कर वहाँ मस्जिदें बनाना, हिंदुओं को मुसलमान बनाना इस दौर में जारी था। ऐसे समय में कोई भी आगे आकर इस चुनौती को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। ऐसे समय में पंडितों का एक समुदाय जो गुरु तेग बहादुर जी के पास आता है और अपने धर्म और जीवन की रक्षा की गुहार लेकर यह उम्मीद करता है कि गुरु तेग बहादुर हमारी मदद ज़रूर करेंगे। इन कश्मीरी पंडितों की पुकार सुनकर तेग बहादुर जी ने सोचा, बहुत सोच में पड़ गए और इस समस्या के समाधान में गहरी सोच में बैठे थे कि इतने में तेग बहादुर जी के सुपुत्र बालक गोविंद राय जी का, जो कि बाद में 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह सरबंसदानी के नाम से मशहूर हुए हैं, उनका प्रवेश होता है, जो अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी से इस गहरी सोच का कारण पूछते हैं। तो गुरु तेग बहादुर, जिनके पास अलौकिक और दैवी शक्ति का भंडार है, उन्होंने उत्तर दिया कि महान व्यक्ति को बलिदान देने की ज़रूरत है। तो बालक गोविंद सिंह ने प्रत्युत्तर में फिर प्रश्न कर लिया कि पिताजी, आपसे महान कौन व्यक्ति होगा। इस प्रकार धर्म परिवर्तन के प्रतिरोध की ज्वाला की शुरुआत होती है, जिसके तहत श्री गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदुओं की धार्मिक स्वतंत्रता के संघर्ष की सबसे अनूठी मिसाल पेश की। आज हम उनके इस बलिदान को शहीदी दिवस के नाम से जानते आ रहे हैं, मनाते चले आ रहे हैं और हिंदू समर्थक सरकारें इस दिन, शहीदी दिवस के दिन यानी कि आने वाले 17 दिसंबर 2023 जब हम शहीदी दिवस मनाएंगे तो छुट्टी का भी घोषणा की जाती है। दोस्तों, गुरु तेग बहादुर जी का जन्म छठे गुरु हरगोविंद जी के घर माता नानकी की कोख से रविवार वैसाख वदी पंचमी संवत 1618 विक्रमी को अमृतसर में हुआ। इनके जन्म तिथि को लेकर भ्रांतियां हैं, इसलिए यह समय अंदाज से लगभग सही आता है, जिसका विवरण सूरज प्रकाश पेज 376 पर भी मिलता है। तेग बहादुर जी का विवाह श्री लालचंद सुभीखी क्षत्रिय की सुपुत्री विदुषी गुजरी जी से 15 असुवदी 5 संवत 1689 विक्रमी को करतारपुर में हुआ। इसके पश्चात तेग बहादुर जी के गृह में माता गुजरी जी के पवित्र कोख से पटना शहर में पोष सुदी सप्तमी
रविवार के ही दिन असूज संवत 1723 सवा पहर रात्रि रहती को श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अवतार धारण किया। गुरु तेग बहादुर साहब को गुरु की नियुक्ति का दर्जा 8वें गुरु श्री गुरु हरकृष्ण जी ने, जब गुरु हरकृष्ण जी दिल्ली में ज्योति जोत समाने से पहले उन्होंने एक थाली में 5 पैसे और नारियल रखकर माथा टेक कर यह वचन दिया कि अगला गुरु बाबा बकाले। दोस्तों, आपको यह बता दूं कि गुरु हरगोविंद जी ने, 6वें गुरु ने, गुरु गद्दी अपने छोटे पौत्र श्री हरि राय जी को दी और खुद को पद मुक्त होकर ज्योति जोत समा जाने का संकल्प दोहराया। तो हरगोविंद जी की पत्नी माता नानकी जी ने करबद्ध प्रार्थना की कि हे महाराज, मेरे सहज स्वभाव साधु स्वभाव तेग बहादुर की ओर आपका कोई ध्यान नहीं गया, इस संत को भी अनुग्रहित करिए। श्री हरगोविंद जी ने अपनी सुपत्नी नानकी जी की इस दीन विनय को सुनकर गुरु जी ने वचन दिया और हिदायत दी कि आप अपने पौत्र को, तेग बहादुर को, जिनका नाम त्यागमल भी था, उनको लेकर अपने मायके बकाले गांव चले जाओ और समय आने पर गुरुगद्दी भी प्राप्त हो जाएगी। गुरु जी का यह वचन मानते हुए माता नानकी तेग बहादुर जी को अपने मायके गांव बकाले ले आई। यहाँ दोस्तों बकाले की बहुत बड़ी महिमा है। बकाले ले आई, जहाँ बैठकर गुरु तेग बहादुर अलग स्थान पर, जिसको हम कोष्ठ कह सकते हैं, जिसको भोरा कहते हैं, उसमें बैठकर भजन सिमरन करते रहे। कोई और कामकाज में गुरु तेग बहादुर का दिल नहीं लगता था। इस तरह सिमरन भजन में तेग बहादुर जी ने 21-22 साल व्यतीत कर दिए। जब गुरु हरकृष्ण जी ने गुरुगद्दी हस्तांतरण के बारे में दोहराया गया संकल्प सारे सेवकों और सिखों में प्रकट हो गया, तो तेग बहादुर कोष्ठ में समाधि लगाकर अपने तप में लीन थे। जब 15 दिन बीत गए और तेग बहादुर जी की समाधि खुली, तो माता जी ने कहा कि बेटा, आप सारी सिख संगतों में आकर उनको दर्शन दीजिए और उनकी मनोकामना पूर्ण कीजिए। गुरु तेग बहादुर जी अपनी समाधि में लीन रहे। समय और स्थिति को देखते हुए धीरमल जी, जो कि नकली गुरु कहे जा सकते हैं, अपनी गुरुगद्दी लगाकर बकाले गांव आकर बैठ गए और प्रचार का काम शुरू कर दिया कि बकाले वाला गुरु मैं ही हूँ। धीरमल ने अपने मसंद, अपने अनुयायी इस प्रचार के लिए जगह जगह नियत कर दिए थे। इनको देखकर बाकी सोड़ भी उनसे हाथ मिलाकर मसंदों के साथ एकता में बैठ गए। इन घटनाओं और आपोधापी को देख श्रद्धालु सेवक सिख विस्मित होने लगे। अब तेग बहादुर जी ने गुरु रूप में प्रकट होना था। इस बीच एक वारदात हो जाती है। वारदात ने जन्म लिया वो घटना जिसने तेग बहादुर जी को उनकी करामात के साथ उजागर कर दिया। उसका जिक्र आता है कि एक भाई मक्खन शाह लुबाणा, जो कि ग्राम टांडा झेलम के निवासी, जिनका बहुत बड़ा व्यापार का काम था, आयात और निर्यात यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी चलता था। एक बार इनका समुद्री जहाज़ रास्ते में समुद्री तूफान में रेतीले टापू पर फंस गया। बहुत प्रयास करने पर जब समुद्री जहाज़ को निकालने में तमाम प्रयास विफल हो गए, तो भाई मक्खन शाह लुबाणा ने बेबस होकर बाबा बकाला का ध्यान किया
और अनुनय विनय करने के पश्चात अरदास की कि हे सच्चे पातशाह, मैं भी गुरु के घर का सेवक हूँ, मेरी सहायता कीजिए। मैं इस समय बहुत कठिन दौर से गुज़र रहा हूँ। मेरा जहाज़ रेत में फंस चुका है और रेत से निकालने में मेरी सहायता कीजिए। मेरा बेड़ा पार लगा दीजिए। मेरी श्रद्धा है कि मैं आपको 500 मोहरें भेंट करने का संकल्प लेता हूँ। मक्खन शाह की यह प्रार्थना गुरुजी ने स्वीकार कर ली और उस जहाज़ को कंधा लगाकर मक्खन शाह के जहाज़ को तूफ़ान से बचाकर उसे पार लगा दिया। अब मक्खन शाह ने अपना सारा माल लाकर बेच दिया और अपनी मानी हुई मनौती यानी कि 500 मोहरें देने के लिए जब वो बकाला आया तो उसने देखा कि बाबा बकाला के नाम से तो गुरुओं की दुकानें खुली हुई हैं। यह देखकर भाई मक्खन शाह संशय में पड़ गया कि हे भगवान, मुझे कौन से बाबे बकाले ने मेरे जहाजी बेड़े को बचाया था, क्योंकि बाबा बकाला सारे नहीं हो सकते। मक्खन शाह लुबाना बहुत बड़ा व्यापारी था, इसलिए उसने सोचा चलो हर एक गद्दी लगाए बैठे गुरु को 2-2 मोहरें ही रखकर माथा टेक दूंगा। अगर वास्तव में वो सच्चा गुरु होगा तो अपने आप अपनी बची हुई मोहरें यानी कि 498 मोहरें भी मांग लेगा। परंतु उनमें से किसी भी बनावटी गुरु ने अपनी मन्नत मानी हुई 500 मोहरों का जिक्र नहीं किया। अपने दिमाग में अनसुलझे प्रश्न को लेकर भाई मक्खन शाह सच्चे गुरु की तलाश में भटकता रहा। अंत में जब श्री गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुंचा तो उस समय श्री गुरु तेग बहादुर जी अपने भौरे यानी कि कोष्ठ में बैठे तपस्या कर रहे थे। यहाँ पहुंचकर मक्खन शाह ने अपनी युक्ति लगाते हुए पहले 2 मोहरें गुरुजी को भेंट की और माथा टेक कर बैठ गया। गुरुजी ने हंसते हुए कहा कि भाई मक्खन शाह, तूने गुरु घर को अपनी मन्नत में मानने का जो संकल्प लिया है उसमें 2 ही मोहरें दे रहा है। गुरुजी के वचन सुनकर मक्खन शाह को यकीन आ गया कि यही सच्चे गुरु बाबा बकाले वाले हैं। मक्खन शाह ने तुरंत 500 मोहरें गुरुजी को बतौर भेंट दे दी और खुद ऊंचे कोठे पर जाकर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ में कहने लगे, गुरु लाधोरी, गुरु लाधोरी, गुरु लाधोरी। इस तरह गांव बकाले में हल्ला और शोर हो जाता है। सबको पता लग जाता है कि बकाले वाले बाबा श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ही हैं। तो लोगों का तांता दर्शनार्थ यानी कि आने जाने वाले संतों भक्तों का तांता लग जाता है। और मक्खन शाह ने यह बात जब अन्य लोगों को बताई तो उसने किस तरह अपने सच्चे गुरु को परखा और फिर उनको गुरु मानकर मोहरें भेंट की। इस वार्ता के बारे में जब लोगों ने सुनी तो सिख सेवक संगतें दर्शनों के लिए भेंट ले लेकर गुरु तेग बहादुर जी के दर्शनों के लिए आनी शुरू हो गई। तो दोस्तों, यह था गुरु तेग बहादुर जी की करामात। इसके पश्चात जब गुरु तेग बहादुर जी प्रकाश में आए तो नकली गुरु धीरमल को इस बात की बहुत जलन सी होने लगी और इस जलन की खातिर धीरमल ने क्या कुछ किया उसको हम अगले भाग में यानी कि अगले एपिसोड में सुनेंगे। तब तक के लिए वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन्यवाद।